अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। खुशियाँ और कामयाबियाँ आपको और मेरा हम सब का मुकद्दर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महरीन लाइफस्टाइल में आपको वेलकम है। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत ही खुशियाँ और कामयाबियाँ लेके आए और हर मुश्किल तंगी हमारे से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप भी कहेंगे कि आज महरीन इतनी ज़्यादा तैयार क्यों है जी? न्यू ईयर मना रही हूँ बिल्कुल। एक्चुअली मुझे ना मैंने आपने अगर देखा हो अभी तक जितने व्लॉग्स मेरे देखे हैं आपने, तो उसमें मैंने सेकंड व्लॉग में कहा था मैं जितनी भी तैयार होंगी, जब भी तैयार होंगी अपनी मदर के लिए होंगी। सो ये मैं तैयार हूँ उनके लिए और न्यू ईयर मना रही हूँ। मेरे भाई की बर्थडे, मेरे नेफ्यू की बर्थडे और मेरे फादर की बर्थडे, ये बस साथ साथ आ गई हैं एक ही वीक में। तो इस वजह से बस वो खुशी और जश्न मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दें, कामयाबियाँ दें और बहुत सारा अल्लाह ताला हम सबको बेपनाह रिस्क दें और कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। आमीन सुम आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और आज जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, आज बाहर का टूर भी है और छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जी इस दफ़ा मेरी जो है फेवरेट जर्सी है, जो कि मैंने फाइनली अपनी कबर्ड से निकाल ही लिया है। ये मैंने कोई लास्ट ईयर ली थी अर्बन स्टूडियो से और इसके जो प्राइस हैं वो आई थिंक 3000 हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। ब्लैक एंड मरून का कॉम्बिनेशन था इसका और ये आई थिंक लास्ट ईयर नहीं, कोई 2-3 साल पहले पुरानी है, मुझे याद आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी कबर्ड जो है, मेरी अलमारी कपड़ों की, वो भरी हुई है माशाल्लाह कपड़ों से। और मैं वो फिर उनकी बारी कब आती है कोई सालों के बाद, क्योंकि कपड़े वो खड़े रह जाते हैं और मैं रूटीन वाइज वही आम कपड़े पहन रही होती हूँ जो कि सुकून देते हैं और सॉफ्ट होते हैं, वही पुराने, और बस उसी में ही रहती हूँ। तो अब जी ये निशात लीलन का डिज़ाइन है, ड्रेस है जो कि मैंने ख़ुद स्टिच करवाया था और लेस लगाई थी ऐसे। और जो स्टफ़ है, कपड़ा जो है वो निशात लीलन का है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था, कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसको स्टिच टेलर से कराया था और डिज़ाइनिंग अपनी थी मेरी। इसके साथ जी ये शलवार है और इसके पैंचों पे जो है वो काम किया हुआ है, कढ़ाई की हुई है और इसमें भी डिफरेंट कलर्स हैं जो कि उसके साथ मैच हो रहे थे। ये मैंने अलग से बाय की थी और इसके साथ ये शॉल मैच कर ली थी, तो थोड़ा सा 19-20 चलता है। अगला ये जी, ये भी फैब्रिक जो है, स्टफ़, ये निशात लीलन का ही है और एंड अदर साइड ये डिज़ाइनिंग मेरी है। मुझे लेसेस ऐसे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने फिर मास्टर साहब को बता दिया था जो टेलर मास्टर हैं कि जी ऐसे लगा दीजिए। ये पाइपिंग हुई हुई है जी, वेलवेट की एक मैंने ली थी लेस और एक ली थी एक किनारी लेस होती है। और ये डिज़ाइन मैंने दिया था बनने के लिए और बाजू पे भी इस तरह से डबल लगी हुई है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है। और इस व्लॉग में मैंने इसको पहना हुआ भी है और मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा है। और इसके साथ मैंने शलवार बनाई थी और इसके पांचों पे एक कपड़ों की ही जो शर्ट का पीस है उसकी पाइपिंग हो गई थी और इसके साथ ये शॉल मैंने अलग से अलमास जो स्टोर है वहाँ से बाय की थी। जी ये जी हमारी क्यूटी पाई है फ़ातिमा, मेरी नीस, और ये अपनी मामा के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी थी और दुआ मांग रही है। ये जुजू माना इसकी फ़ेवरेट प्लेस है। ये जी जाती है बाहर घूमने, इसकी मामा लेके जाती हैं, तो वहाँ पे इसको जब झूले दिलाए जाते हैं तो ये उसको जुजू माना बोलती है और इतनी क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके नसीब और किस्मत अच्छी करे और हम सब की इसमें जान बसी हुई है। शी इज़ वेरी क्यूट and I really love her. अगली सुबह हमने कुछ जो है वो
जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, मेरी फ़ाउंडेशन है अल खुशी फ़ाउंडेशन, और मेरे पेरेंट्स, मेरे फ़ादर, भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब फिर गरीबों को खाना जाना होता है तो वो फिर देग मंगवा लेते हैं। इस दफ़ा जो है वो चिकन कौरमे की देग आई थी और हलवे की थी, तो वो भी आ चुकी थी। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि इसको बॉक्सेस में या फिर शॉपर में डाल के, और नान रोटी, खमीरी रोटी होती है, 7 नान होते हैं, तो वो रख के बांट दिए जाते हैं गरीबों में। और आप भी सब अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें, मेरी पूरी फैमिली को। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक दें अल्लाह की राह पे ख़र्च करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे हर काम से जो पेंडिंग है, और जो आने वाला वक्त है अल्लाह ताला वो खैर का टाइम लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। ये जी यहाँ पे फ़ातिमा भी आ चुकी थी, और जब भी खाना बट रहा होता है तो ये चेयर बाहर से लेके आते हैं, बाहर लॉन में पड़ी होती है गैराज में, तो ये उठाते हैं, इस पे बैठ के फिर देग से सामान या जो भी खाना होता है वो निकाला जाता है। ऑब्वियसली खाना निकाला जाता है तो वो फिर इजीली हो जाता है। तो फ़ातिमा फिर यहाँ पे इस चेयर पे आके बैठ जाती है, कहती है ये मेरी चेयर है, दिस इज़ माइन। तो फिर उसको बिठा दिया जाता है कि चलो भैया आपकी चेयर, आप बैठ जाओ। तो ये जी यहाँ पे बैठी हुई थी और देख रही थी, और एकदम से इसकी जो है मेरी यंगर सिस्टर वो आके इसको प्यार कर रही थी। और जब प्यार ज़रा कुछ वो कहते हैं ना वाइल्ड हो जाता है, तो वो फिर वो हल्का सा भी इसको हाथ लगे तो वो रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मैं इसको चुप करा रही थी कि कुछ नहीं होता, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा उसका मूड हैप्पी हो गया था, और मैं कहती कि हाय बोल दो, तो वो थोड़ा सा स्माइल करके हाय बोल दिया उसने। सो यहाँ पे ये जी रोटियाँ जो हैं, नान, वो इस तरह से शॉपिंग बैग में डाल दिए जाते हैं ताकि वो गर्म रहें, और डबल शॉपर कर दिया जाता है, और इस तरह से ये बना दिया जाता है बॉक्सेस में, और फिर खाना जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है। अल्लाह ताला बस कबूल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की हम सबको तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। ये जी टेरेस है हमारे घर का, और यहाँ पे अक्सर कबूतर आके बैठे होते हैं, और ऊपर वो इतनी उनकी प्यारी आवाज़ वो पढ़ रहे होते हैं कुछ ना कुछ। और ये जी हमारे घर की आर्टिस्ट माना, वो कुछ ना कुछ लगाए रखती है खूबसूरती के लिए। ये देखें जी कबूतर बैठा है, और ये इतनी प्यारी कुछ पढ़ता रहता है, और इतनी खूबसूरत सी गुटर गुटर की आवाज़ आ रही होती है, और बहुत ही अच्छी आवाज़ होती है जो कि वो पढ़ रहा होता है कुछ ना कुछ। तो ये भी कहते हैं कि जिस घर की मुंडेर पे कबूतर बैठे हैं तो वो बहुत मतलब अच्छा होता है। और यहाँ पे जी मैं बाहर गई थी, कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, और ग्रॉसरी जो है वो मुझे केकरी बाय महरीन के लिए करनी होती है। तो जब ग्रॉसरी के लिए फैमिली जा रही होती है, मतलब मेरे फादर जा रहे होते हैं, तो फिर मैं और बाकी 1-2 बहनें जिन्होंने कुछ मतलब किचन की प्रॉपर चीज़ें लेनी है, और उनको पता होता है कि जी क्या है और क्या काम हुआ हुआ है, तो फिर हम इकट्ठे ही चले जाते हैं ग्रॉसरी करने, और फिर अब खुद ही कर आते हैं ग्रॉसरी। मतलब ऑब्वियसली फ़ादर भी साथ होते हैं। अल्लाह ताला हम सब के पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें, और हम उनका साया हमारे पे कायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह होते हैं, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जितने भी लोगों को वालदैन बनाया है, पेरेंट्स बनाया है, और अल्लाह ताला उनको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए, और बच्चों के बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए, सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दें। हम सीरियसली आजकल का दौर ऐसा जा रहा है कि दुनिया किस तरह से चल रही है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके साथ लॉयल होते हैं और वफ़ा करते हैं हमेशा। ये जी मैं आ चुकी थी जलाल सन्स पे, और फिर यहाँ से कुछ फेवरेट मेरा सेक्शन है बिस्किट्स का और केक्स का, और यहाँ पे जी मैं जी तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली थी, और यहाँ पे फ़ाइनल बिलिंग हो रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और जी मेरे नेफ्यू की बर्थडे थी, उसके लिए स्पेशल भाई ने ढोल वाला बुलाया हुआ था, और वो भी
जी, तो ये आज की जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है, ये झुमके M.I फैशन कलेक्शन के हैं, और ये नेकलेस भी, और इसके अलावा ये बैंगल्स आप देख रहे हैं, ये कड़े आप देख रहे हैं, ये हैं जी हुमा क्रिएशन से। और हुमा क्रिएशन जो हैं वो हैंडमेड ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं, और मैं उन्हीं से ही अपने जितने भी डिज़ाइंस होते हैं मेरे, मैं उन्हीं से ही बनवाती हूँ। और अगर आपको भी चाहिए ये बैंगल्स, और आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कड़े हैं, इसमें आपको साइज़ भी मिल जाएंगे, लाइक 2.6, 2.4, 2.8 अवेलेबल है इसमें। और कलर भी आई थिंक मिल ही जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने बनवाए हैं रेड में बनवाए हैं, और ये कड़े भी। सो आप M.I फैशन कलेक्शन इनबॉक्स में जाके DM कीजिए और ऑर्डर कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। जी, तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। और जी, आजकल शादियों का सीज़न है, और जिन जिन की शादी हो रही है, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें, और सब अपने अपने घर में खुश रहें। न्यू जोड़े, अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। तो मैं अब कभी बाहर जाना आना हो और किसी घर को लाइट से सजा हुआ देखूं, तो मैं ज़रूर ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह सबको खुशियाँ भरी ज़िंदगी दे, और मतलब गंदी और बुरी नज़रों से बचाए। आमीन सुम आमीन। सो आप सबके लिए भी यही सेम दुआ है। अपने आप को अच्छा कीजिए, ठीक कीजिए। इंडिविजुअली अगर आप अपने आप को अच्छा इंसान बना लेते हैं ना, एक एक पर्सन, तो सीरियसली ये मुआशरा संवर जाएगा। अगर हमें ये याद हो कि हमने अल्लाह को आंसर करना है, तो हम कभी किसी का बुरा करें ही नहीं, बुरा सोचें ही नहीं। हाँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम दें, उसको देखें। ये नहीं है कि आपने झट से फैसला किया और बस ख़त्म। आजकल ये ट्रेंड बन चुका है। प्लीज़, हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, हम किसी चीज़ पे हम नहीं चल रहे, लेकिन अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अच्छाई करने की और बेहतर करने की। सो इसी अच्छे से मैसेज के साथ कि हम ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, और हम लोगों के लिए अच्छा करें, अपने लिए खुद ब खुद हमारे लिए अल्लाह ताला अच्छा कर देंगे। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। हम जब किसी के लिए गड़ा खोदेंगे तो सबसे पहले उसमें हम खुद गिरेंगे। सो इसलिए आप कोशिश कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को हेल्प आउट कीजिए, उनकी मुश्किलात को सुनिए और हल कीजिए, और पॉजिटिविटी निकालिए। होता क्या है कि अगर पॉजिटिव बात है तो हम नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं कि हाँ जी, कोई नेगेटिव चीज़ मिल जाए, कोई नेगेटिविटी। अल्लाह अकबर, प्लीज़ अपने आप को ध्यान दीजिए कि हमने क्या कर रहे हैं, हमने क्या लाइफ में, हम किस लिए आए हैं। सिर्फ ये एक बात कभी सोच लें, तो आपको ये इस तरह की चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने अपने काम में मगन रहें, अपनी लाइफ को अच्छा करने की सोचें, बजाय इसके कि किसी और की टांग खींच के आप ऊपर जाना चाहेंगे तो आप कभी भी नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता। सो आप एफर्ट करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ दें लोगों को। अपने लिए खुद खुशियाँ अल्लाह ताला आपके लिए भेज देंगे। सो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छा करें। अल्लाह ताला मुझे, मेरी पूरी फैमिली को अपनी हिफाजत में रखें, पनाह में रखें, हर बुरी और बदनज़र से बचाएं, शैतानों के शर से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ व्लॉग का एंड कर रही हूँ, और अपनी दुआ में ख़ास शामिल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जाते जाते। हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे M.I फैशन कलेक्शन को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और केकरी बाय महरीन को आप फॉलो कर लीजिए। और अलखुशी फाउंडेशन है मेरी, वो भी इंस्टाग्राम पे आपको पेज मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।